आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर आप देखिए दिनेश खुड़निया मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जोड़कर ये कार्रवाई हुई है और ईडी के स्टेटमेंट में यही कहा है कि शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज आपके यहाँ मेरे से ईडी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में या पेपर लीक के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है, न उनका मेरा इससे कोई लेना देना है। उनका कार्रवाई करने का एक ही प्रश्न था उनका कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का जो मेंबर बनाया है वो मेरी सिफारिश पे बना है। तो मेरी सिफारिश पे बना है इसलिए वो मेरे से पूछताछ करना चाहते थे। तो बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि हमारे टीएसपी एरिया के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब ने मिलकर के बाबूलाल जी कटारा को, बाबूलाल जी को ही नहीं, उस समय जब अपॉइंटमेंट होना था ऐसे कई 8-10 इच्छुक लोग थे जिनके लिए सिफारिश राज्य सरकार को की गई थी। और नॉर्मली कोई भी राजनेता को इस तरीके की सिफारिशें करनी पड़ती हैं, उसमें सब ने की है, उसमें मेरा भी एक साइन था। तो उनका ये कहना कि मेरे कहने पे हुआ है बिल्कुल गलत था, ये मैंने उनको स्टेटमेंट दिया। अब आपका क्या स्टेप रहेगा? आरोप जो किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए हैं, उससे जो किरोड़ी लाल जी ने जो आरोप लगाए हैं उससे मैं भी आहत हूँ और उदयपुर डिवीज़न की 1 करोड़ जनता भी आहत है, क्योंकि उनके टीएसपी क्षेत्र के 16 विधानसभा क्षेत्र के 35% जनरल ओबीसी की जनता रहती है, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उन सब के काम हमने किए। और अब की बार इन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया किरोड़ी लाल जी ने, एक जिम्मेदार आदमी होकर के जो सांसद हैं और बिना सोचे समझे जो आरोप लगाए हैं, तो आज का मेरा यही था, मैं परसों से किरोड़ी लाल जी को फ़ोन करवा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरा तय था, मैंने परसों से कह दिया था कि मैं जयपुर आ रहा हूँ, उनके घर पे जाकर के धरना दूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके पास क्या सबूत है जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए, कि अगर मैं गलत होता तो मैं डर के भागता। मैं किरोड़ी जी के घर के सामने जाकर के बैठने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो कहीं चले गए हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए था। अगर आरोप लगाए हैं तो मैं पूछने के लिए जा रहा था कि आपके पास क्या सबूत है, तो आज वो गायब हैं। जिस दिन वापस आएंगे मैं यही हूँ जयपुर में, उनके घर पे रात को 12 बजे भी आएंगे तो उनके घर के बाहर जाकर के बैठूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीएम साहब से मिले, मना कर दिया कि आपको धरने के लिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी से आज मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से आज कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या परमिशन पुलिस ने दी नहीं दी, इस वजह से नहीं? पुलिस ने भी, अभी मेरे पास पुलिस प्रशासन का भी फ़ोन आया कि आचार संहिता लगी हुई है, तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपको बैठना है तो कई और जगह के लिए आप परमिशन लीजिए, लेकिन मैं और जगह क्यों बैठूं? मैं तो किरोड़ी लाल मीणा जी के घर पे ही बैठूंगा, जब आएंगे परमिशन लेकर के बैठूंगा। किरोड़ी लाल ने तो परमिशन ली थी क्या? उन्होंने तो कोई परमिशन नहीं ली जब भी आरोप लगाए या वहाँ लॉकर्स में पहुंचे या जो भी आरोप थे कार्रवाई की। किरोड़ी लाल जी मीणा की जो कार्यशैली पूरा राजस्थान जानता है। ये क्या तरीका है कि गणपति प्लाजा के अंदर जा कर के आप भोले भाले व्यापारियों, अधिकारियों, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ईडी एक ऐसी हमारी देश की प्रतिष्ठित संस्था है, आईटी और ईडी, कि उसके अधिकारी एक सांसद के कहने के ऊपर इस तरीके से चले जाएं, ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? डराने का माहौल जयपुर में किया जा रहा है। कल भी सारे व्यापारियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखें। व्यापारियों को, अधिकारियों को, नेताओं को डराने के लिए जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल जी को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आपने सुना दिनेश खुड़निया को, साथ ही मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कई सारे किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाए हैं। वहीं पर देखिए वार पलटवार आज देखने को मिला, जब आपको याद होगा 4 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा ने दिनेश खुड़निया पर आरोप लगाए थे कि गणपति प्लाजा में इनके भी कुछ लॉकर्स हैं जहां पर कालाधन छिपाया गया है और कई जेवरात भी यहां पर आपको मिलेंगे सोने के। तो देखिए अब इसी का पलटवार करते हुए दिनेश खुड़निया ने आज मीडिया से बात की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप निराधार
तैयार हैं और अब मैं किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर धरने पे बैठूंगा। पुलिस से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैं धरने पर जाकर बैठूंगा। जब तक वो नहीं आते हैं मैं धरने पर यूं ही बैठा रहूंगा।